नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडिया लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लीगल वीडियोस बनाता ही रहता हूं, तो आज मैं आपके लिए एक लीगल वीडियो लेके आया हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल क्या होती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं स्टेट बार काउंसिल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टेट बार काउंसिल का जो ऑफिस है वो 20 रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली 1102 के अंदर है। मतलब ये जो बार काउंसिल का ऑफिस है, स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस है, वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली 1102 में। ये तो मैंने आपको उसका एड्रेस बताया, ठीक है। ये होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बार काउंसिल यानी कि बीसीआई शॉर्ट फॉर्म इसका एब्रिविएशन है, और इसको बनाया गया है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। मतलब जितने भी एडवोकेट्स हैं, चाहे आप हैं या मैं एडवोकेट हूं या कोई और एडवोकेट है, उनके वेलफेयर के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अब ये किस तरह से एडवोकेट्स का वेलफेयर करता है और ये कंपनी में इसके बारे में आपकी हिस्ट्री में इसके बारे में हिस्ट्री में बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे ये बनी कब, ठीक है। ये सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल ने स्टेट बार कमेटी में 1954 में बोला कि भैया हम लोगों की, मतलब वकीलों ने एक कमेटी बना रखी थी 1954 में, और उन्होंने बोला कि हमारी कोई काउंसिल होनी चाहिए जो हम लोगों को रेगुलेट करे और हमारे काम को डिसाइड करे, हमारे वेलफेयर को डिसाइड करे। तो 1954 में ये विचार वकीलों के मन में आया, उस कमेटी के मन में आया, और 1961 में एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया, बीसीआई को बनाया गया सेक्शन 4 1961 के अंदर, ठीक है। अब बनाने के बाद इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 3 मेंबर होते हैं। एक सोलिटरी मैं क्या थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, पढ़ लेता हूँ। सोलिटरी जनरल एक्स ऑफिशियल होता है, अटॉर्नी जनरल एक्स ऑफिशियल होता है, और स्टेट बार काउंसिल के जो है एक पर्सन स्टेट बार काउंसिल से होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये स्टेट बार काउंसिल क्या होता है वो मैं आपको लेटर समझाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 3 चीजों से बनी होती है, सोलिटरी जनरल एक्स ऑफिशियल, और दूसरा मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल एक्स ऑफिशियल, ठीक है, और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर से। ये तीन चीजों से बनी होती है, मतलब 3 लोगों से बनी होती है। वहां इन सब चीजों के मेंबर्स होते हैं, ये 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये 3 मेंबर्स होते हैं तो इसके अंदर ये तो बनी है इस चीज से, लेकिन इन सारे लोगों में से इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इन सारे लोगों के बीच में जितने भी स्टेट बार काउंसिल के जितने भी पर्सन होते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर आपका एक्स सेक्रेटरी ऑफिशियल भी आ गया और अटॉर्नी जनरल भी आ गया और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर भी आ गए। अब स्टेट बार काउंसिल कितने मेंबर है? होता ऐसा है कि हर स्टेट से एक बंदे को चुना जाता है स्टेट बार काउंसिल से, और उसे भेजा जाता है इंडियन बार काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इंडियन बार काउंसिल के अंदर उसको भेज दिया जाता है। मतलब आप सपोज मान लें कि दिल्ली की एक बार काउंसिल हो गई, मुंबई की एक हो गई, तो वहां से हर जगह से एक बंदा लेंगे और वो इंडियन बार काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। अब इन सब बार काउंसिल में जो कि पूरे इंडिया के जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनमें से 2 इलेक्शन होता है, मतलब आपस में इनका डिसाइड होता है, और दो लोगों को, एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है, जो कि सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बार काउंसिल कब आया, 1961, सेक्शन 4, ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, कौन कौन होता है वो बताया। अब हम डिसाइड करते हैं कि इसकी फंक्शनलिटीज क्या है, ये मीटिंग्स कहाँ पे करते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। तो अगर हम फ्रेंड्स और इनका जो एजिंग पीरियड होता है, काम करने का पीरियड होता है, वो कितने दिन का होता है? सबसे पहले एजिंग पीरियड की बात कर लेते हैं, मतलब कि कोई कितने दिन के लिए मेंबर बनता है। देखिए फ्रेंड्स, आइदर वो 2 साल, कोई भी बंदा जो भी इसका मेंबर है, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, और एक्स ऑफिशियल और अटॉर्नी जनरल एक्स ऑफिशियल, इनका जो वर्क पीरियड होगा वो 2 साल होगा, सिर्फ 2 साल से ज्यादा ये इस चीज के मेंबर, इंडियन बार काउंसिल के मेंबर नहीं रह सकते हैं। प्लस जो हमारे स्टेट से जो हमारे चुन के जो एडवोकेट्स आए हैं स्टेट बार काउंसिल के, वो तब तक इसके मेंबर है, आइदर वो 2 साल तक मेंबर रह सकते हैं या फिर वो तब तक मेंबर हैं जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक है। सपोज अगर वो अपना स्टेट बार काउंसिल से विड्रॉल कर लेते हैं अपनी मेंबरशिप, ठीक है, तो वो इंडियन बार काउंसिल के मेंबर भी नहीं रहेंगे, या फिर स्टेट बार काउंसिल उन्हें निकाल देती है, किसी भी कारण रिमूव कर देती है, तो भी वो इंडियन बार काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे। जो भी एडवोकेट 1961
एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 4 को पूरा करता है, ठीक है, और वो इलेक्ट किया जाता है स्टेट बार काउंसिल के थ्रू, वो पार्ट बन सकता है इंडियन बार काउंसिल का। एक चीज, सोनेटरी एक्सटर्नल और अटॉर्नी एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। इनकी कार्यसीमा 2 साल होती है और जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी कार्यसीमा जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर है वो इंडियन बार काउंसिल के मेंबर रह सकते हैं, जब तक उन्हें निकाला नहीं जाता स्टेट बार काउंसिल से, या फिर वो विड्रॉल नहीं कर लेते अपनी मेंबरशिप। सपोज उन्होंने विड्रॉल कर ली अपनी मेंबरशिप स्टेट बार काउंसिल से, तो वो इंडियन बार काउंसिल के मेंबर भी नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम थोड़ा आगे जाते हैं और डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा अपने नोट को रेफर्स कर लूं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला था कि इंडियन बार काउंसिल्स की जो इंडिया बार काउंसिल है उसकी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी मीटिंग कहाँ पे होती है। इसकी जो मीटिंग होती है वो सिर्फ दिल्ली में ही होती है। दिल्ली ही इसका लोकेशन है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 20 रोज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली 1102। इसकी मीटिंग सिर्फ यहीं पे होती है। ठीक है, सपोज किसी कारणवश जो मीटिंग है वो दिल्ली से बाहर की जा रही है, तो इसके लिए गजट पब्लिश किया जाएगा और 30 दिन पहले सभी स्टेट काउंसिल्स को बता दिया जाएगा कि जो मीटिंग है इस बार वो बाहर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ इंडियन बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी फंक्शनलिटीज देखो, फंक्शनलिटीज सिंपल सी हैं। ये रेगुलेट करता है एडवोकेट का एजुकेशन प्लस लीगल प्रैक्टिस की, मतलब उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है, उसके लिए रूल्स बनाता है। मतलब कि जो वो लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनकी एजुकेशन है, सब ये रेगुलेट करता है। जो उसके रूल्स होते हैं वो BCI ही बनाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है। और जितने भी लॉ कॉलेज होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जितनी भी लॉ कॉलेज हैं, उनको जो रिकॉग्नाइजेशन होता है वो BCI ही देता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन BCI देगा। और सपोज आप और मैं अगर किसी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां पे उस कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन भी वही देंगे और उस कॉलेज के अंदर क्या क्या जो सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो भी ये ही कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ जब कोई पर्सन एडवोकेट की डिग्री पूरी कर लेता है तो जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट होता है उसका प्रैक्टिस करने के लिए, वो एग्जाम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाती है टाइम टू टाइम। प्लस इसके साथ में ये जो बार काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद ही डिसाइड करती है कि कैसे इलेक्शंस किए जाएंगे, कब किए जाएंगे। और मैंने आपको बताया था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास क्या पावर्स होंगे, क्या राइट्स होंगे, वो सब का सब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनलिटी में ही डिफाइन किया जाता है कि इनके पास क्या पावर्स हैं। प्लस लीगल एड्स प्रोवाइड करते हैं ये, जो गरीब लोगों को उनके केस लड़ने के लिए कोई नहीं होता, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लस अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, सपोज कि मैं एक एडवोकेट हूं और मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, तो उन केसेस को भी ये देखते हैं, BCI देखता है। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत डिटेल में समझा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ कमेटीज भी होती हैं, जैसे कि एक लीगल एड कमेटी होती है, ठीक है, और बार काउंसिल की एग्जाम कंडक्ट करने की कमेटी होती है। तो एग्जाम का आप इसको बोल सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जाम काउंसिल कमेटी, एक ये होती है। लीगल एड कमेटी होती है, फाइनेंशियल एड कमेटी होती है और बिल्डिंग एड कमेटी होती है। प्लस डिसिप्लिनरी एक्शन, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी होती है, जो कि वकील के सारे केसेस को सुनती है। जो कि सपोज किसी ने स्टेट बार काउंसिल ने किसी को पनिश किया, ठीक है, कि उसकी जो उसकी प्रैक्टिस थी वो कैंसिल करी वहां पे, तो वो अपील कर सकता है रिव्यू के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा खांचा जो मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम में आप इतना लिख देंगे तो 100% पास हो जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछे कि स्टेट बार काउंसिल क्या होता है, सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं एक ही लैंग्वेज को डिफाइन कर सकता हूँ। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो इंडिया लेवल पे काम करता है और जो स्टेट बार काउंसिल होता है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। स्टेट बार काउंसिल मैं उसका बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ये भी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है। ठीक है, सेक्शन 3, अगर सेक्शन 4 बोलोगे तो स्टेट बार BCI पे पहुंच जाओगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे पहुंच जाओगे, और सेक्शन 3 बोलोगे तो आप स्टेट बार काउंसिल में पहुंच जाओगे। स्टेट बार काउंसिल के अंदर
बताया गया है, मतलब स्टेट बार काउंसिल की फंक्शनलिटीज क्या होती है। स्टेट बार काउंसिल जो इनरोलमेंट, जैसे कि सपोज मैं एक वकील बना, ठीक है, मैं जिस भी स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैं अपने आप को उस स्टेट की बार काउंसिल में एनरोल करूंगा, तो जो एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट बार काउंसिल ही देती है। अगर किसी सपोज मैं एक एडवोकेट हूं, मैंने कोई मिसबिहेव करा है, कोई रूल फॉलो किया है, तो मेरे को जो पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टाइज किया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा ही किया जाएगा। लेटर ऑन मैं इंडियन बार काउंसिल के ऊपर रिव्यू के लिए डाल सकता हूं। जो स्टेट बार काउंसिल होती है, जितने भी कॉलेज उसके अंडर आते हैं, उस स्टेट के अंदर आते हैं, पूरे इंडिया के, जब पूरे इंडिया के कॉलेजेस की बात करोगे तो इंडियन बार काउंसिल की बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें। जब आप उस स्टेट के कॉलेज की बात करें तो उस स्टेट के लॉ कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन का जो सिलेबस है वो सही चल रहा है, उसके एग्जाम सही टाइम पे हो रहे हैं, वहां पे जो सारी जो चीजें हैं जो सफिशिएंट स्टूडेंट को पढ़ने के लिए चाहिए वो सारी चीजें हैं या नहीं है, ये भी स्टेट बार काउंसिल का ही काम होता है। और लीगल एड्स प्रोवाइड कराना, उस स्टेट के लोगों को हेल्प कराना, ये भी स्टेट बार काउंसिल का काम ही होता है। आप इतना समझ सकते हैं, जो इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेवल पे करती है, वही जो स्टेट लेवल काउंसिल है, स्टेट लेवल बार काउंसिल है, वो स्टेट लेवल पे करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक तरह से वेलफेयर ही करती है अपने स्टेट के एडवोकेट्स का। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और वीडियोस के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।